गरुड़ पुराण के अनुसार जब कोई पत्नी अपने पति का इस्तेमाल करती है और तब तक ही उसके पास रहती है जब तक कि उसके पति के पास धन है और धन समाप्त होते ही उसे छोड़ देती है, तो ऐसी धन की लोभी पत्नियों के लिए नरक में दी जाने वाली सबसे क्रूर सजाओं में से एक सजा तमिश्रम दी जाती है, जिसमें उस आत्मा पर लोहे की पट्टियों और मुद्दरों से तब तक प्रहार किया जाता है जब तक उस आत्मा के मुख से खून न निकल जाए और वो बेहोश न हो जाए। इसके अलावा इसी से मिलता जुलता एक और पाप जो कि पत्नी के पति के प्रति धोखे से जुड़ा है, जैसे कि यदि कोई पत्नी अपने पति को दहेज मांगने के झूठे आरोप में फंसाती है और उससे पैसे निकलवाने की कोशिश करती है या उसे उसकी आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण छोड़ देती है, तो ऐसे कृत्यों को गरुड़ पुराण में संदिग्ध पाप समझा गया है, जिसके लिए भी एक दंड निश्चित किया गया है, जिसके अंतर्गत ऐसा करने वाली पत्नियों को कई जन्मों तक चक्रवाक पक्षी बनकर ही भ्रमण करना पड़ता है और वो किसी दूसरे रूप में जन्म लेने के अवसर को खो बैठती है। जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि हिंदू धर्म में विवाहित स्त्रियों के पतिव्रता होने की बात कही जाती है, जहां एक तरफ पुराणों में माता सीता को उनकी पतिव्रता होने के कारण जाना गया, तो वहीं दूसरी तरफ कलयुग में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो चुकी है जो आज पत्नियों को उनकी प्रताड़नाओं के कारण जाना जाएगा। लेकिन इन कष्टों से गुजर रहे पतियों को ये जानकर खुशी होगी कि ऐसा करने वाली पत्नियों को मरने के पश्चात एक बहुत क्रूर सजा का भागीदार बनना पड़ता है। ऐसी पत्नियों को नरक में उसके शरीर को एक नुकीले धार वाले चाकू से गोदा जाता है और साथ ही उन पर कोड़े भी बरसाए जाते हैं। इस सजा के भागीदार पापी को मिलने वाला ये दंड असिता पत्रम कहलाता है। इसके अलावा आपने ये भी सुना या अनुभव किया होगा कि बहुत बार आपको प्यार में धोखा मिल जाता है। यदि ये धोखा महिलाओं द्वारा किया गया है तो आपको बता दे, इसके लिए भी श्री कृष्ण ने गरुड़ पुराण में एक दंड के बारे में बताया है। ऐसा करने वाली महिलाओं को नरक में जानवर समझा जाता है और मलमूत्र भरे कुएं में डाल दिया जाता है। इसके अलावा आपने महिलाओं के साथ दुष्कर्म और यौन उत्पीड़न के बारे में सुना होगा, लेकिन आपको बता दें, बलात्कार जैसा संदिग्ध पाप जरूरी नहीं सिर्फ महिलाओं के साथ हो। इस पीड़ा का सामना पुरुषों को भी करना पड़ता है। उन्हें भी उतना ही दर्द होता है जितना किसी महिला को होता होगा। इसलिए समझना कि मर्द को दर्द नहीं होता कहीं से कहीं तक अनुकूल नहीं है। और ऐसे घिनौने पाप के लिए भी गरुड़ पुराण में एक दंड का निर्धारण किया गया है। जो महिलाएं पुरुषों के साथ उनकी इच्छा के विरुद्ध संबंध बनाने की कोशिश करती है या उन्हें संभोग के लिए विवश करती है, तो ये पुरुषों के साथ शारीरिक और मानसिक दोनों तरह के शोषण में गिना जाएगा और इसके पापी को दंड स्वरूप नरक में मृत्यु के बाद मूत्र, रक्त, बलगम, जहरीले कीड़े और जानवरों के बीच सजा भुगतान के लिए छोड़ दिया जाता है। इतना ही नहीं, इससे जुड़ी एक और सजा के बारे में गरुड़ पुराण में बताया गया है। जो भी महिला पुरुष को संभोग के लिए मजबूर करती है, तो ऐसी महिलाओं को मृत्यु के उपरांत यमदूतों द्वारा वीर्य की नदी में फेंक दिया जाता है, जहां उस आत्मा को अपनी भूख मिटाने के लिए वीर्य का ही सेवन करना पड़ता है। यदि आप समाचार देखते या पढ़ते हैं तो आपने बहुत बार ऐसी घटनाओं के बारे में सुना या देखा होगा। एक पत्नी ने पति के खाने या चाय में जहर डालकर मार दिया। कलयुग काल में ऐसा होना कोई बड़ी बात नहीं है। आए दिन ऐसी घटनाएं घटती रहती हैं, जहां एक पत्नी अपने पति से छुटकारा पाने के लिए प्रेमी के साथ मिलकर पति को जान से मारने की कोशिश करती है। उनका ये सोचना कि वो ऐसा करके अपना जीवन खुशी से व्यतीत कर लेंगे, तो उनका ये सोचना बिल्कुल गलत है। भले ही वो ये पाप करके धरती पर बच जाएं, पर मृत्यु के बाद उन्हें इस कृत्य का भुगतान करना ही होगा। तो ऐसी महिलाओं के लिए नरक में बहुत ही दर्दनाक दंड का प्रबंध किया गया है, जिसके चलते उन्हें नरक में मृत्यु के बाद हजारों कुत्तों से कटवाया जाता है। इसके अलावा जो पत्नी अपने पति की हत्या करती है या करवाती है, तो उसे नरक में खून की नदी में फेंक दिया जाता है। ये नदी कोई साधारण नदी नहीं होती, बल्कि मगरमच्छ, बाघ और सांप जैसे जानलेवा और खूंखार जानवरों से भरी एक भयावह नदी है, जिसमें किसी भी आत्मा के लिए दंड स्वरूप भेजना बहुत ही कष्टकारी होता है। इसके अलावा ऐसा ही एक और तथ्य पति की मृत्यु से जुड़ा है, जिसका वर्णन श्री कृष्ण द्वारा गरुड़ पुराण में किया गया।
सीधे शब्दों में कहे कि यदि कोई पत्नी अपने पति की हत्या के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार है, उसको नर्क में एक ऐसी सजा भोगनी पड़ती है जिसे सुनकर आपका भी दिल दहल जाएगा। इस पाप की भागीदार आत्माओं को नर्क में सैकड़ों सालों तक गर्म रेत पर चलना पड़ता है, और इतना ही नहीं, उसे इसके पश्चात गर्म लोहे से बांध दिया जाता है और उसके हाथों और पैरों में कीलें ठोक दी जाती है।